संगवारी हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो आज 12 जनवरी आज के दिन ला युवा दिवस के रूप में मनाए जाते, यानी कि आप मन के दिन। संगवारी हो आप मन अभी जो उम्र के दौर ला गुजरा था, जो दौर ला जिया था, ये दौर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दौर है। एला चाहा तब आप मन आसमान के ऊंचाई तक घलो ले जा सकता, और चाहा तो सिर्फ जर्रा भी रह सकता। संगवारी हो जो भी अवसर आप तक मिली वो अवसर के भरपूर उपयोग करिया, यही कामना है। संगवारी हो आज के जो दिन है युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के याद में मनाए जाते। एला तो आप सब जानते छो। संगवारी हो का आप जानता कि स्वामी विवेकानंद जी के बहुत गहरा संबंध हमार अपन छत्तीसगढ़ के रायपुर ले घलोक। रायपुर में लगभग 2 साल स्वामी विवेकानंद जी रहिन, और कहते हैं कि यही रायपुर के आसपास उकर मन में जो आध्यात्म के बीज जागे रहिस, तेन आगे चल के उनला स्वामी विवेकानंद बने में सहायक होइस। संगवारी हो किस्सा है 1877 के। 1877 के समय रहिस। विवेकानंद जी के तब नाम नरेंद्र रहिस, नरेंद्र नाम उकर बचपन के नाम। और विवेकानंद जी अपन पिताजी के साथ नागपुर ले बैला गाड़ी में बैठ करके नागपुर के रास्ता होत रायपुर ब आत रहिस। 1877 के आसपास के जब इस समय में महाराष्ट्र के एक और छत्तीसगढ़ के एक ठी सीमा है, डोंगरगढ़ के थोड़ा आगू अगर आप जाइए तो एक ठी जगह पड़ते, जगह ला कहते हैं दर्रे कसा। एक ठी पर्यटन स्थल घलो है महाराष्ट्र के हो दर्रे कसा, और जो डोंगरगढ़ जाते हैं ना वो दर्रे कसा जरूर ऐसे बुलत चल देते। तो संगवारी हो दर्रे कसा में एक ठी मधुमक्खी के छत्ता ला नरेंद्र नाथ जी देखिन, और ओला देख करके ओकर मन में बहुत सवाल आइस कि एकर जन्म कैसे होते, एकर मृत्यु कैसे होते, एकर जीवन चक्र का होते, काबर इतना श्रम करत है। और पूरा रास्ता भर अपन पिताजी ला ये सब सवाल पूछत रायपुर तक पहुंचिन। कहते हैं कि यह पहली बार ओकर मन में सवाल और जवाब पाए के जो कामना है तेन जागे रही, और नरेंद्र नाथ दत्त के विवेकानंद बने के सफर शुरू हो गई। खैर आप मन के काम के का जानकारी हो सकत है। रायपुर में विवेकानंद जी कहाँ रहिन, तो एकर उत्तर है रायपुर में बूढ़ा तालाब सिटी कोतवाली के निकट एक ठी घर रहिस, ओला कहते हैं डे भवन। डे सरनेम घलो होते डे, जानथा। तो ये डे भवन जो है इहे डेरा बनाइन, और इहे अपन पिताजी के साथ लगभग 2 साल रहे। तब नरेंद्र नाथ दत्त 13-14 साल के रहे। सिर्फ बंगाली जानत रहिन तब तक, लेकिन यहाँ रहिन हिंदी घलोक सीखिन। और यहाँ के जो आसपास के दूधाधारी मठ हो गए, जैतुवास मठ हो गए, या फिर महामाया मंदिर हो गए, उनमें नित्य शामिल हुए। पास के बूढ़ा तालाब में स्नान घलो करे जाए, जेकर याद में आज हमन बूढ़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद जी के एक बड़े प्रतिमा स्थापित करे हैं, 37 फीट ऊंचा प्रतिमा स्थापित करे हैं बूढ़ा तालाब में, ओकरे याद में। साथ ही साथ ये जो डे भवन है जहां विवेकानंद जी रहत रहे, इला अब सांस्कृतिक धरोहर बना दे गए हैं। संगवारी हो आप यहू जानत होगा कि जो हमार विवेकानंद जी है वही के नाम में तकनीकी विश्वविद्यालय घलो रखे गए हैं, और छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट के नाम घलो स्वामी विवेकानंद जी के नाम। ये जो मैं आप ला सार बताएं, ये सब कहानी बताएं, ये एक किताब है, जर्नी ऑफ स्वामी विवेकानंद टू रायपुर एंड हिज फर्स्ट ट्रांस। फिर से दोहरा देता हूं, जर्नी ऑफ स्वामी विवेकानंद टू रायपुर एंड हिज फर्स्ट ट्रांस। ये किताब देवाशीष करके एक राइटर हैं, तेनहा लिखिन है, और वो किताब ले ये सब किस्सा मुला पता चलिस। तो अब अगर आप संगवारी हो स्वामी विवेकानंद जी के छत्तीसगढ़ के संबंध ला जान चुके हैं, तो मैं आज के समाचार में आहा और आज के समाचार ला शुरू करिए। उम्मीद करत हूँ ये कथा बता करके आपके समय खराब नहीं करे हो, हाँ, और आप ला अच्छा लागे हो ही। नवा जानकारी अगर कुछ मिल पाइस हो ही तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि आप ला अच्छा लागिस नहीं लागिस। और संगवारी हो अब आज के समाचार ला हिंदी में आता हूं और सीधा शुरू करता हूं। पहला समाचार, उन्नति शर्मा ये रायपुर के हैं, दुर्गेश कुमार सोनकर ये दुर्ग के हैं। पहले बात करते हैं उन्नति शर्मा जो रायपुर की हैं उनके बारे में। उन्नति शर्मा
11 वर्ष की एक बच्ची हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र या अपने घर के आसपास आग लगने से बचाया, लोगों को सूचित किया। इसके अलावा दुर्गेश कुमार सोनकर खुड़मुड़ा वाली जो घटनाक्रम, अगर आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो एक विभत्स घटनाक्रम हुआ जिसमें 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई और मार दिया गया उनको, और इन्होंने अपने दोनों भाइयों को बचाने के लिए जो हत्यारा था उससे लड़ने का प्रयास किया। इसलिए ये भी वैसे मात्र 11 साल के हैं। इन दोनों शख्सियत को, इन दोनों बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। उन्नति शर्मा रायपुर की और दुर्गेश कुमार सोनकर दुर्ग के। ये अपने माता पिता और दादी को खो चुके हैं, लेकिन उसके बाद अपने दोनों भाइयों को, अपने दोनों छोटे भाइयों को बचाने में सफल रहे। तो ये इनका योगदान, राज्य वीरता पुरस्कार मिलेगा इन्हें। इसके अलावा जाह्नवी राजपूत के बारे में आपको पहले भी वीडियो में अपने बता चुका हूं। ये धमतरी क्षेत्र की हैं और इन्होंने अपने भाई को बिजली का करंट लगने से बचाया था और फिर छत से गिरने से बचाया, तो उनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये है छत्तीसगढ़ की विभूतियां, जरूर याद रखें। फिर हम बात करेंगे अगले समाचार पर। छत्तीसगढ़ से एक बहुत अच्छी खुशखबरी सामने आई है। क्या है? निवेश की दृष्टि से सबसे अच्छे राज्य का एक लिस्ट बनाया जाता है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर आकर के अपना पैसा लगाना चाहती हैं, क्योंकि वहां अवसर अच्छे होते हैं उद्योग को बढ़ाने के। ऐसे स्थिति में टॉप 10 राज्य में शामिल होना ये एक उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ निवेश के लिए आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में टॉप 10 में शामिल हो गया है। यह सूची जारी की गई है हालांकि एक संस्था के द्वारा, जो कि ये सर्वे का काम करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 10,228 करोड़ रुपए का निवेश अब तक हो चुका है और 47,714 करोड़ रुपए का निवेश अभी प्रस्तावित है, जो कि होगा आगे। 104 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU अब तक हो चुके हैं अलग अलग कंपनियों को लगाने के लेकर। इसलिए छत्तीसगढ़ लगातार औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति दिखा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का नाम टॉप 10 में आना हमारे लिए भी उपलब्धि है, हमारे राज्य के लिए उपलब्धि है। फिर हम बात करेंगे अगली न्यूज पर। सेमरा बस्तर में पड़ता है ये जगह, और अब ये जगह जानी जाएगी क्यों? क्योंकि यहां बनेगा ट्राई फूड प्रोजेक्ट। ट्राई फूड यानी ट्राइबल फूड। तो ट्राइबल फूड के प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है सेमरा में, जहां जाहिर सी बात है इमली या फिर हनी, जो बस्तर का हनी है फेमस, महुआ, इन सारी चीजों का प्रोसेसिंग करके आगे क्या किया जाएगा, उसको फूड प्रोडक्ट बना करके पूरे इंडिया में मार्केटिंग की जाएगी। उसकी जगह होगी सेमरा और क्या बनेगा? ट्राई फूड प्रोजेक्ट यानी ट्राइबल फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहां स्थापित होगा। ये नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे भिलाई 3 चरौदा क्षेत्र। भिलाई 3 का जो चरौदा क्षेत्र है ये जाना जाएगा अब इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम के लिए। यहां एक इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम बनाया गया है। ये जो है वैसे तो अभी राज्य स्तर का ही रहेगा, देखें आगे इसमें क्या और बेहतर होता है, लेकिन बहरहाल 75 लाख की लागत से इसे तैयार किया गया है भिलाई 3 चरौदा क्षेत्र में। फिर हम बात करेंगे अगले समाचार धमतरी से। तो धमतरी जो है वो वर्मी कंपोस्ट खाद, ये तो आप जानते हैं केचुए पर आधारित जो खाद होती है, जो कि 10 रुपए प्रति किलो के दर से बेचे जाने का फैसला किया गया है, पहले 8 रुपए प्रति किलो था। इसके निर्माण और व्यापार में, इसके विक्रय में धमतरी पूरे राज्य में टॉप पर आ गया है। दूसरे नंबर पर अपना वही मक्का द्वीप पखांजूर है, तो वो अभी आप जानेंगे ये वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण और विक्रय संबंधी आंकड़ा। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण जो घोषणा हुई है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा, उसको समझते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस खेल नीति बना रही है नई। अब ये राज्य की खेल नीति से अलग होगी, ये छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस खेल नीति होगी। इसका उद्देश्य है पुलिस में कार्यरत वो सभी कर्मचारी जो अलग अलग वर्ग में आते हैं, खेल के माध्यम से वो पदोन्नत हो सके, अपने पद को और ऊंचा बना सके। कांस्टेबल है तो वो हेड कांस्टेबल बन सके, हेड कांस्टेबल भाई किसी थाने का इंचार्ज बन सके। ये सारा जो प्रोसेस है वो खेल के माध्यम से भी संभव हो सके, इसलिए ये नीति बनाए जाने की घोषणा अवस्थी जी ने की है। अब इसमें होगा क्या ये समझते हैं। जिला आधार पर खिलाड़ियों की सूची बनाई जाएगी, जिनको ट्रेनिंग आदि भी दी जाएगी और उनके बीच कंपटीशन भी होगा। उसमें विजेता के आधार पर पदोन्नति भी तय की जाएगी। इसके लिए बकायदा एक कमेटी बनाई गई है जिसको पदोन्नति कमेटी नाम रखा गया है, और इसमें एक से एक व्यक्तियों को शामिल किया गया है। कौन कौन है? जैसे पहले हैं गुरुचरण होरा, ये छत्तीसगढ़ ओलंपिक कमेटी के महासचिव हैं, आप तो जानते ही होंगे इनको। गीता पंत स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर प्रभारी रायपुर। साईं राम जाखर वॉलीबॉल के पुराने खिलाड़ी। संजय मिश्रा बैडमिंटन कोच इंडियन टीम जूनियर,
इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद बॉक्सर हैं जाने माने, राजेश चौहान जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला इन्होंने भिलाई से संबंधित, बीडी कुरुपति जो हैंडबॉल के पुराने खिलाड़ी रहे हैं, इसके अलावा नीता डुमरे हॉकी की अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी, ये सारी शख्सियत इस कमेटी में होंगी जो तय करेंगे कि किनको पदोन्नति मिलनी चाहिए। तो भाई अच्छी पहल है। छत्तीसगढ़ का खेल कैलेंडर भी तैयार होगा छत्तीसगढ़ पुलिस का, जिसमें उनको अलग अलग खेलों के लिए समय भी मिल सकेगा। बहुत बेहतर काम हो रहा है छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के द्वारा, सम्मान किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। फिर बात करेंगे भाठा गांव बस टर्मिनल की। तो पता नहीं आज क्या सूझा कि इस खबर को हर पेपर ने छापा, तो मुझे लगा कि आपसे शेयर कर देते हैं। हालांकि खबर तो पुरानी है। बस टर्मिनल बनकर के तैयार हो चुका है जो कि भाठा गांव में स्थापित है। लगभग 2 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को बनकर के तैयार हुए। जमीन का एक छोटा सा मामला फंसा हुआ है जिसको लेकर के दूधाधारी मठ और निगम क्षेत्र के बीच अभी भी टेंशन की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल इन सब के बीच इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा है और इसलिए ये जो है असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है, इसलिए समाचार में आ गया। शायद आप भी जान लीजिए, भाठा गांव में बना है बस टर्मिनल जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा बस टर्मिनल होगा और हमारे हर निकटस्थ पड़ोसी राज्य को जोड़ने संबंधी बस यहां से चल सकेगी। फिर बात करेंगे हम कटघोरा की। तो यार कटघोरा कोरबा में पड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं। मजेदार बात यह है कि यहां से एक खनिज की प्राप्ति के बारे में जानकारी मिली है। खनिज है लिथियम। लिथियम क्या होता है? अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं अभी मुझको सुनने के लिए, तो बैटरी देखिएगा लिथियम की बनी होती है। अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं उसकी बैटरी लिथियम की बनी होती है। अगर आप सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं उसकी बैटरी लिथियम की बनी होती है। लिथियम वो तत्व है जो इस तरह की बैटरी निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। भारत अगर देखें तो लिथियम के उत्पादन में बहुत पीछे है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा पीछे है, इतना कि हमें लिथियम चीन से मंगाना पड़ता है। 100% हम आयात पर निर्भर है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पाता ज्यादा। हाल फिलहाल में कर्नाटक की एक जगह है जहां 1600 टन लिथियम के भंडार मिले। कर्नाटक का मंडिया करके जगह है जहां 1600 टन भंडार मिले। अब इससे बात यह हुई कि कटघोरा में भी है, यह सर्वे शुरू हुआ और हमें पता चला कि हाँ कटघोरा में भी है। तो कटघोरा गढ़हाटरा करके जो क्षेत्र है वहां लिथियम की पॉसिबिलिटी है। कितना है अभी ये सर्वे का काम चल रहा है। अच्छी बात है कि हम भी लिथियम का उत्पादन कर सकेंगे, हमारा राज्य भी। फिर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के एक और फैसले की। छत्तीसगढ़ सरकार 1000 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए कर्ज लेने वाली है। हर बार 1000 करोड़ की कर्ज लेते हैं, इस बार क्यों ले रहे हैं? तो भाई छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी, उनको उनका वेतनमान, एरियर्स ये सब देना है। तो इस बार वेतन और एरियर्स देने के नाम पर 1000 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। अब इन सब को अगर जोड़ा जाए तो छत्तीसगढ़ अब तक 8500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुका है इस वित्तीय वर्ष में, यानी 2020-21 के लिए 8500 करोड़ रुपए का कर्ज छत्तीसगढ़ पे चढ़ चुका है। यानी अगला बजट जो बन करके आने वाला है अभी, उसमें हम 5330 करोड़ रुपए का बजट तो सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए रखने वाले हैं। ये घोषणा पहले ही हो चुकी है। 5330 5330 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाएंगे अगले बजट में, और इतना कर्ज है इस वित्तीय वर्ष में। कुल कर्ज जानते हैं छत्तीसगढ़ पे कुल कर्ज अब तक हो चुका है 66,998 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। कोई कमेंट नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आते हैं। बात करेंगे पहड़ा पुंपा। पहड़ा पुंप ये एक सामाजिक पत्रिका है, मासिक निकलेगी हर महीने, शायद इसका विमोचन होगा। कुड़ुक भाषा की, कुड़ुक बोली की एक पत्रिका होगी और अपने समाज, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, उसकी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए पत्रिका निकाली गई। आप बताइएगा कि कुड़ुक छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति की प्रमुख बोली है? नीचे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का स्वागत रहेगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं, बड़ी खुशी होती है। जो लोग सुनकर के कमेंट नहीं करते, क्या ही कहिए। चलिए फिर बात करेंगे कुटरू और गंगालूर। कुटरू और गंगालूर जिला बीजापुर में है। ये दोनों बन गई तहसील। मुख्यमंत्री गए हुए थे और उन्होंने घोषणा की 2 नए तहसीलों की। एक है कुटरू जो कि छत्तीसगढ़ का गेम सेंचुरी एरिया भी रहा है, आप शायद नाम जानते ही हो, और गंगालूर ये भी बीजापुर के भीतर अब एक नई तहसील होगी। इसके साथ छत्तीसगढ़ में 183 तहसील हो गई है। साल का अंत हमने किया था 177 तहसीलों के साथ। रायगढ़ में 2 तहसीलें बनी, कोरबा में 2 तहसीलें बनी और अब बन गई 2 तहसीलें बीजापुर में। तो भाई तहसील बनने का सिलसिला जारी है।
देखें और कितना कुछ नया होता है। अब जिला मत बना दे कोई। खैर, तो ये था भाई आज का समाचार सार। और अगर आपको अच्छा लगा तो आपको लाइक का बटन दबाना है। शायद अब तक आप सुनना बंद कर चुके होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि भाई मुझे आपकी बड़ी जरूरत है और आपके साथ मिल करके ही हम इस पूरे सिनारियो को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो धन्यवाद आपका। युवा दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। हम आपसे कल मिलेंगे। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।